अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। हम अपने चैप्टर को जारी रखते हुए हैं जो हम पिछले कई लेक्चर से कर रहे हैं। वो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो आज भी हम एक्सरसाइज 8.3 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, what rate gives rupees 280 as interest on an amount of rupees 56,000 in 2 years? यहाँ पर जो गिवन है रुपीज़ 280 इंटरेस्ट है और रुपीज़ 56,000 प्रिंसिपल है और 2 years टाइम है। हमें बताना है व्हाट रेट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसमें 56,000 रुपीज़ पर 2 साल में 280 रुपये इंटरेस्ट चढ़ेगा। चलो देखते हैं। इंटरेस्ट रुपीज़ 280 है, प्रिंसिपल 56,000 है, टाइम 2 years है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटरेस्ट 280 है, प्रिंसिपल 56,000 है, रेट हमें निकालना है, टाइम 2 years है। तो इनको हमने जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं उनको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए पहले इसके 2 0 और इसके 2 0 कट करते हैं। तो यहाँ 280 ऐसे ही है, 560 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 1120 मल्टीप्लाई आर। यहाँ 2 0 पहले कट किए, फिर 560 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो 1120 आ गया। अब इस 1120 को यहाँ 280 के साथ लाएंगे। अब चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 280 डिवाइड बाई 1120 इज इक्वल टू आर। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। पहले 0 0 काट कर देते हैं, फिर 4 से इसको करते हैं, 4 7 28, इसको हो जाएगा 4 2 8, 4 8 32। तो ये फिर 7 से कर देंगे कैंसर, 7 1 7, 7 4 28। इस तरह से 1/4 इज इक्वल टू आर। तो अगर 1/4 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये बनता है 0.25। 1/4 डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.25 बनेगा। इस तरह से और जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 0.25% है पर annum। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल 0.25% पर annum। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का 8.3 का। इफ महक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? महक एक लड़की है, गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, ये देती है इंटरेस्ट 45 रुपीज़ का। इसका मतलब है इसने कुछ पैसा उधार लिया है, कर्जा लिया है, जिस पर इसको 45 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ता है फॉर 1 year, 1 साल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर annum। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड। तो हमें बताना है कि कितना सम इसने उधार लिया है, कर्जा लिया है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल हमें यहाँ निकालना है।
तो यहाँ पर इंटरेस्ट 45 रुपीज़ है, रेट 9% पर annum है और टाइम 1 ईयर है। हम फार्मूला यूज़ करेंगे इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी और टी बाई 100। अब जो जो वैल्यू हमें मालूम है उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटरेस्ट 45 है, प्रिंसिपल निकालना है, इसको ऐसे ही रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और टाइम 1 ईयर है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 और p को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9p बनेगा और 45 को 100 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह बनेगा 45 इंटू 100। तो फिर p इज इक्वल, अब ये 9 यहाँ पर 9 p के साथ मल्टीप्लाई है, अगर इसको इस साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 45 मल्टीप्लाई 100 था और 9 यहाँ से आके डिवाइड हो गया। अब इसको कसर काटते हैं, 9 1 जार 9, 9 5 जार 45। तो इस तरह से p का वैल्यू कितना है 5 इंटू 100 और 5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 बनेगा। इस तरह से p इज इक्वल टू 500। तो प्रिंसिपल हमें निकालना था, तो प्रिंसिपल यहाँ क्या आ गया 500। इस तरह से महक ने 500 रुपये का कर्जा लिया था, हैंस महक हैज़ बोरोड रुपीज़ 500। 500 रुपये इसने कर्जा लिया था, उस पर इंटरेस्ट 45 रुपीज़ इसने दिया है 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल के अंदर। एक और क्वेश्चन देते हैं एक्सरसाइज 8.3 का। क्वेश्चन 12 है, आमिना गॉट ए टॉय फ्रॉम द मार्केट ऑफ ₹340. She sells it to her friend for ₹450. How much did she gain and what percent? क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। आमिना एक टॉय खरीदती है मार्केट से जिसकी कीमत 340 रुपीज़ थी। फिर इसने इसको बेच दिया अपने फ्रेंड को, तो कितने में बेचा 450 रुपीज़ में बेचा। तो हमें निकालना है हाउ मच डिड शी गेन, उसने कितना नफ़ा हासिल किया, फ़ायदा हासिल किया, एंड व्हाट परसेंट, और वो पर कितने परसेंट इसने गेन किया। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 340 जितने में इसने खरीदा है। फिर सेलिंग प्राइस भी दिया है जितने में इसने बेचा है ₹450। कॉस्ट प्राइस ₹340 है और सेलिंग प्राइस ₹450 है। क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसलिए गेन हुआ है। सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर गेन या प्रॉफिट भी इसको बोलते हैं। ये कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस 450 है, कॉस्ट प्राइस 340 है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर मिलता है 110। तो इस तरह से ₹110 गेन हुआ है, इसने फ़ायदा हासिल किया है ₹110। अब हमें देखना है कि कितने परसेंट इसने गेन किया है। चूँकि 110 रुपीज़ इसने 340 रुपीज़ पर गेन किया है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 340 रुपीज़ था। हम देखेंगे तो परसेंटेज क्या आएगा। गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, गेन डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, क्योंकि गेन होगा या लॉस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर पर बनता है। तो गेन यहाँ पर 110 है और कॉस्ट प्राइस 340 है, मल्टीप्लाई 100, गेन बाई CP इंटू 100। तो 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 से कट 2 1s 2 7s, यहाँ 2 5s और 10। तो अब 110 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 550 और डिवाइडेड बाय 17। तो इस तरह से गेन परसेंट जो है वो 550 बाई 17% है। इसको अगर मिक्सड फ्रैक्शन में डालेंगे तो ये बनेगा 32 and 6 बाई 17। 550 को 17 के से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर 32 से इसको डिवाइड होगा और बाकी नीचे बचेगा 6। तो इस तरह से इसका गेन परसेंट जो है
वो 32 एंड 6/17% है। अगर डेसिबल में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 32.35%। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, या अगर इंटरेस्ट होगा वो कैसे निकालेंगे। तो इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से आप याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप कर सकते हैं। बाकी अगली क्लास तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।